नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। ओडिशा में पुरी की विख्यात भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए कुछ शर्तें तय कर रखी हैं, जिससे धार्मिक मान्यताएं भी बनी रहें और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, उसके तहत रथ यात्रा के दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं पुरी में दाखिल होने के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को अधिकतम 500 लोग ही खींच सकते हैं। वहीं मंदिर के उन्हीं सेवादारों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति होगी जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी के साथ दो रथ के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखा जा रहा है। तो रथ यात्रा के दौरान शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और देखिए, कुछ शर्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो निकाली गई है। अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी के आदेश इन शर्तों में शामिल हैं, जिसका पालन किया जाता हुआ जो सेवादार इसमें आपको नजर आ रहे होंगे या जिन्हें इस वक्त इसमें शामिल होने की अनुमति मिली है, उन तमाम सेवादारों की कोरोना रिपोर्ट पहले ही निकाली गई। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, उन्हीं लोगों को इस रथ यात्रा में शामिल होने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। एक रथ को अधिकतम 500 लोग जो हैं वो ही खींच सकते हैं। और ये इस वक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की खूबसूरत और विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। दो रथ के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर जो है वो रखा गया है, ताकि लोगों की संख्या भी सीमित रहे। उन जो लोग इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, उनके जान की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। पुरी में प्रवेश करने के जो तमाम रास्ते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, इन सभी जगह पर जो है वो उन्हें बंद कर दिया गया है। और ये फिलहाल सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी पुरी में, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल ये रथ यात्रा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि चूंकि लोगों की उपस्थिति सीमित संख्या में ही रहने के आदेश दिए गए हैं, इस वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए लोगों तक इस तस्वीर को पहुंचाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति को अनिवार्य रखा गया है। उनके जरिए आप ये तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं। सरकार यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का सुरक्षा के मद्देनजर पूरा ख्याल यहाँ पर रखती हुई। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी कोरोना संक्रमण के साए में ही निकाली जा रही है। यहाँ रथ यात्रा जो है सामान्य मार्ग की जगह मंदिर परिसर के अंदर ही निकाली जा रही है। देखिए, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जिसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जुलूस जो निकाली जाती थी, उसे गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन जो इस वक्त इजाजत के तौर पर है कि अब इसे सिर्फ प्रांगण के अंदर ही, इस परिसर के अंदर ही निकाला जा रहा है। रथ यात्रा को छोटे स्तर पर आयोजित करने का फैसला प्रबंधन की तरफ से लिया गया और बड़े पैमाने पर रथ यात्रा न निकालकर केवल मंदिर परिसर के भीतर ही इस रथ यात्रा को निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सभी अनुष्ठान जो हैं, जो विधि विधान हैं, जो तमाम कांड हैं, वो सब कुछ इस परिसर के अंदर सीमित संख्या में और जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर ही किया जाता हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने अहमदाबाद से, जहां पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना जो इस वक्त संपन्न की जा रही है। तो देखिए, पुरी और अहमदाबाद में शर्तों के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। नेत्रदान अनुष्ठान के बाद अब अगले 9 दिनों तक भगवान दर्शन मंडप में ही विराजमान रहेंगे। भक्तों को दर्शन देने भगवान जगन्नाथ एकांतवास से बाहर आ गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजे भगवान जगन्नाथ का एकांतवास खत्म हो गया है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आए।
वैदिक मंत्रों के साथ भगवान जगन्नाथ सहित उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान के नेत्र का श्रृंगार किया गया और भगवान जगन्नाथ के नेत्र का अनुष्ठान किया गया। उसमें जो कारीगर है पूरा करने के बाद भी नेत्र के पास में थोड़ा सा छोड़ देता है। उसी जो छोड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें उस रंग भरते हैं नेत्र में, इसीलिए इसका नाम नेत्रदान है। कोरोना की वजह से ये दूसरा साल है जब भगवान जगन्नाथ के नेत्रदान अनुष्ठान में भक्तों के शामिल होने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मंदिर के अंदर ही सारे अनुष्ठान कराए गए, वो भी कोरोना गाइडलाइन के साथ। हम लोग जो जगन्नाथ स्वामी का पूजा पाठ करते हैं तो जन जीवन के कल्याण के लिए ही करते हैं। अब जगन्नाथ स्वामी का इच्छा रहा कि भाई इस बार रथ यात्रा नहीं होगी, लोगों के जीवन कल्याण के लिए। हालांकि भगवान जगन्नाथ के नेत्रदान कार्यक्रम में राजनीति के दो धुर विरोधी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की वंदना करते दिखे, और जहां राजनेता दिखे और राजनीति की बात ना हो, ये भला कैसे संभव है। लेकिन ये कैसी सरकार है, जब छठ आता है तो उनको महामारी दिखता है, दुर्गा पूजा आता है तो उनको महामारी दिखता है, और जब रथ यात्रा आती है तो महामारी दिखता है। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा निकलती तो झारखंड की लोगों को बहुत ही आनंद आता। कोरोना की वजह से इस बार भी भगवान जगन्नाथ की विराट रथ यात्रा मौसी बाड़ी नहीं जाएगी। रथ यात्रा का मेला बंद रहेगा। भगवान को मंदिर के बाहर लाकर सारे अनुष्ठान कराने के बाद फिर से मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घरों में ही भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना की वजह से रथ यात्रा की मंजूरी नहीं देने के लिए लोगों से माफी मांगी। यात्रा नहीं होना हमें भी काफी तकलीफ होती है, लेकिन आज की जो हालात है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में यही निर्णय बेहतर है। आज सुरक्षित रहेंगे तो कल भी हमारा सुरक्षित होगा। इसलिए आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए ये कहना पड़ रहा है कि इस बार हम लोग रथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हम लोग घरों में ही अपने भगवान को याद करें, पूजा अर्चन करें। तो बीजेपी ने रथ यात्रा की मंजूरी नहीं देने पर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सरोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया। झारखंड की हेमंत सरकार हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर हिंदू के आस्था के साथ हिंदू के पर्व त्योहार को पर सख्ती बरत रही है, और दूसरे तरफ दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं है, और वो जो है उनके लिए कोई सख्ती नहीं है। चाहे भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को जिस तरह सरकार ने जो है उदासीन है, रोक लगाया है, अगर सरकार चाहती तो रथ यात्रा को 144 लगा के 100 कर्फ्यू लगा करके और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रभु की जो परंपरा है, जो जगन्नाथ जी की रथ की परंपरा है, उस परंपरा को कायम रख सकती थी। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है तुष्टीकरण में लगी हुई है और हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेएमएम ने कहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर झारखंड सरकार का फैसला सराहनीय है और सरकार ने हाईकोर्ट के सलाह के बाद जनहित में ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बीच आस्था के साथ लोगों के जीवन के भी ख्याल रखे जाने को प्राथमिकता बताया। तौर पर जो फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से वो सराहनीय है। सभी लोगों को बचाना है संक्रमण से। तीसरे लहर की भी आहट सुनाई पड़ रही है, तो जो सरकार का निर्णय है हम सभी लोगों को उनके साथ चलना चाहिए। विपक्ष को भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी उचित हो सरकार फैसला ले, और सरकार ने फैसला लिया है। यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है और उसी के तहत यह निर्णय लिया गया। तो देखिए, रांची में इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकल रही है। वहीं पुरी और अहमदाबाद में शर्तों के साथ धार्मिक परंपरा को निभाया जा रहा है। झारखंड में रथ यात्रा की मंजूरी नहीं मिलने पर बीजेपी के तेवर जहां गर्म नजर आते हैं, वहीं जेएमएम सरकार के फैसले को लेकर सफाई दे रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी निरंजन का, जो रांची से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। निरंजन, चूंकि बात जब आस्था की हो, विश्वास की हो, तो वहां पर लोगों की भावनाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि अगर शर्तों के साथ अनुमति मिलती तो वो भी भगवान के दर्शन कर सकते थे, चाहे वो सीमित संख्या में ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त रांची में इसकी इजाजत नहीं मिली। आम भावना क्या कहती है? आम लोगों की राय किस तरह से सामने आ रही है? देखिए, मैं इस वक्त रांची के जगन्नाथ मंदिर में हूं और ये मुख्य द्वार है और मैं आपको सीढ़ियों पर धीरे धीरे मैं चढ़ रहा हूं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मंदिर के यह मुख्य पुजारी हैं और इस पर क्या कहेंगे, मैं सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। रांची के जगन्नाथ मंदिर से मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, इनसे सीधे हम बात करेंगे। ये बताएं पुजारी जी कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रथ यात्रा होता है, ये आस्था का एक पूरी तरह से कहा जाए सनातन धर्म का सबसे बड़ा यात्रा होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला तो मैं बता दूं आपको कि मैं मुख्य पुजारी नहीं बल्कि जो संस्थापक ठाकुर महाराजा ठाकुर नीनाथ साधव जो थे जिन्होंने मंदिर का स्थापना किया, उनका मैं प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ और ट्रस्टी हूँ। उसी के तहत हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हमारे पुजारी जी भी हैं, उड़िया पुजारी हैं जो मुख्य पुजारी हैं, पूजा वगैरह करते हैं। आस्था का जहाँ तक प्रश्न है हमारे से जो आपने पूछा है, तो पूरे झारखंड नहीं, पूरे झारखंड के अगल बगल के जो पड़ोस के जो राज्य हैं उनकी भी जगन्नाथ स्वामी में बहुत आस्था है और पूरे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जो जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 330 वर्ष पूर्व की गई थी, उसमें पूरे राज्य के लोगों को एक सूत्र में बांध करके रथ का डोरा पकड़ा कर, उस समय पहले चूंकि लोग विभिन्न विचारधाराओं में बिखरे हुए थे, तो ये मंदिर की स्थापना करके आस्था का तो केंद्र है, तीर्थ तो है ही, लेकिन सभी को जोड़ने की एक परंपरा ठाकुर नीनाथ साधव के द्वारा स्थापित की गई और वो परंपरा आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। इसीलिए झारखंड का जो विकास का जो रस्सी है, रथ के बहाने पूरे विभिन्न विचारधाराओं को रथ का डोरा पकड़ा करके एक विकास का एक नई दिशा और दशा को बदला गया और वो आज भी बहुत प्रभावशाली है और उसका प्रासंगिकता आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन देखा जाए तो श्रद्धालुओं में एक तरह से जो दूर दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों से आए हैं श्रद्धालु, उनमें कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। हाँ, स्वाभाविक है। 330 वर्षों से जो मेला लगता आ रहा है, सिर्फ आस्था ही नहीं, आस्था तो है ही, और रोजगार से भी लोग जुड़े हुए हैं, परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जेनेटिक तरह से जुड़े हुए लोगों की आस्था है कि भाई जब तक जगन्नाथ जी का हम दर्शन नहीं करेंगे पूरा बरस दिन मेरा अच्छा से नहीं गुजरेगा। तो ये तो बात है, इसे मेला नहीं लगने से, रथ नहीं चलने से बहुत घोर निराशा है और बेरोजगारी भी प्रभाव पड़ा है, जिसका रोजगार मेले से ही पड़ता है। बरस दिन का लोग यहाँ के खरीदारी करते हैं, बिक्री करते हैं, वो पूरा ठप हो गया है। पर साल भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ और बेरोजगारी इतनी है कि लोग जमीन बेच करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो है, निराशा। बिल्कुल निरंजन, यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों की आस्था है, ये विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ के वो दर्शन मात्र दूर से भी कर लें, वो परिसर तक भी पहुंच पाए तो उनका आशीष उन्हें हासिल होता है। और इस परिस्थिति से, जिस कोरोना काल की वजह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है, उससे लोगों को मुक्ति मिल पाए, लोगों को रोजगार हासिल हो पाए, ये तमाम कोशिशें इस वक्त लोगों की प्रार्थना में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। रांची में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरियातू रोड स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में एक महिला को कोरोना वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज लगा दी गई। देखिए, शिवाजी नगर की रहने वाली शीला देवी ने फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन लिया था, लेकिन सेंटर की लापरवाही देखिए कि दूसरी डोज में उन्हें कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेडिका में इस वक्त भर्ती कराया गया है। एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही है ये कि उसकी तरफ से महिला को पहली डोज किस वैक्सीन की लगी थी, कौन सी वैक्सीन उसे पहली डोज के तौर पर दिया गया था, यह देखा नहीं गया, यह जांचा नहीं गया और उसके बाद उसे दूसरी डोज अलग लगा दी जाती है। लापरवाही के खिलाफ अब लोग आक्रोशित हैं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को किसी तरह से शांत कराया है।
तो देखिए इस वक्त ये आक्रोशित लोग लापरवाही के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, क्योंकि जिस एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए, टीकाकरण कराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन देखिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान पर बन आई। उसकी तबीयत इस वक्त खराब बताई जा रही है, क्योंकि उसे 2 डोज अलग अलग लगा दी गई। देना था तो कोविशील्ड यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर कोई, उसके बाद फिर माता जी का तबीयत खराब हो गया। अचानक देने के बाद रिएक्शन आने लगा, तुरंत उनका तबीयत का सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तबीयत गड़बड़ा गया, तुरंत एकदम बकाने लगी, पूरा पसीना उसीना आने लगा, बेहोश टाइप का होने लगी, पूरा बेहोश आखिर में हो भी गई। तब जाके ये लोग अपना मेडिका से यहाँ से गाड़ी लेके, और अभी मेडिका अपना एम्बुलेंस से लोग अपना भिजवाया। जब देखा यहाँ का मरीज का तबीयत खराब हो रहा है, तब जाके ये लोग भिजवा रहा है। सूचना मिली है कि गलत सुई पड़ गया है कोविड वाला, तो जाकर हम लोग मेडिका में देखे, शीला देवी की स्थिति ठीक है, डॉक्टर से भी पूछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई बात नहीं। ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रिम्स के द्वारा इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से परिजन नाराज नजर आए और इस पूरे मामले में रिम्स डायरेक्टर सहित 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ब्लैक फंगस की मरीज थी उषा, बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई थी। इलाज में लापरवाह रवैये के बाद इच्छा मृत्यु की मांग की थी। रिम्स के लापरवाह रवैये पर झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, लेकिन सब बेकार। महिला की हालत अचानक नाजुक हो गई और फिर जिस राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो, वहां इलाज के अभाव में उषा ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद मरीज की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में भी होती है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाए तो सवाल क्यों न उठे। दरअसल गिरिडीह की उषा देवी थी ब्लैक फंगस की मरीज। 17 मई को रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर नहीं पहुंचे। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हर वो जगह जहाँ से मदद मांगी जा सकती है वहाँ से मदद मांगी गई बच्चों द्वारा, और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। जब हमने आवेदन दिया तो उनके संज्ञान में लेने के बाद इनका ऑपरेशन हुआ। जो रिम्स कह रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वही रिम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना। महिला की मौत के बाद रिम्स में परिजनों के हंगामे की तस्वीर आई। रिम्स प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगा। मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। नहीं, वो बच्चे लोग जो हैं, क्योंकि कोई गार्जियन नहीं था इनका, तो बच्चे लोग थे, बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि बहुत तरह का जिद था, जो बचकाना जिद होता है उस टाइप का, तो हम लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया है। इलाज में लापरवाही को लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक दखल दे चुका है। ऐसे में ब्लैक फंगस के मरीज की मौत के बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख अब कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। वो भी तब जब इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के झरिया में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। दोनों तरफ से हमले में बाइक और दूसरी जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जिसके हाथ में जो लग रहा है उसी से एक दूसरे के ऊपर वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे मिश्रा तालाब के पास कुछ युवक बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिस मामला तूल पकड़ने लगा और कुछ ही देर में पूरा जो क्षेत्र है वो रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थरों की बारिश होने लगती है। लोग एक दूसरे को यहां पर दौड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने इस हंगामे को, इस बवाल को शांत कराया और फिलहाल गांव में तनाव जो है वो बना हुआ है। शासन के सामने एक समुदाय विशेष के लोग आते हैं मोहल्ले में। बार बार पिछले बार भी यहाँ पर हादसा हुआ था, इस तरह का दुर्घटना हुआ था। एक समुदाय विशेष के लोग आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक को तोड़ा गया है, किस तरीके से पत्थरबाजी किया गया है, किस तरीके से यहाँ के लोगों का घर करकट तोड़ा गया है। और यहाँ जिला स्थानीय प्रशासन सामने थी, उसके सामने ये कार्य हुआ है। एक व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ से अपने बेटा बेटी को दिखला के आ रहा था। एक छोटा बच्चा गाली दिया
आने वाले व्यक्ति को लगा कि हमारी बेटी को गाली दिया है, उस बच्चे को 2-3 थाप मारा। उसके बाद दूसरे पक्ष वाले लोग जो थे वो पथराव किए और इसी को लेके बात बढ़ी है। अभी शांति है, देख रहे हैं आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। लोहरदगा के सिन्हा के चित्री घाट में एक युवक डूब गया। कमलेश कुमार अपने 8 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोयल नदी के चित्री घाट पहुंचा हुआ था, लेकिन नहाने के दौरान कमलेश नदी में छलांग लगा देता है, जिससे नदी की तेज धारा में वो बहने लगा। सभी युवक लोहरदगा के हटिया गार्डन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय गोताखोरों की तरफ से शव की तलाश की गई, लेकिन गोताखोर शव को खोजने में नाकाम रहे। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। तत्काल जो लोकल मछुआरे हैं, गोताखोर की ग्रुप है, वो लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बहाव ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने एनडीआरएफ को कॉल किया और एनडीआरएफ रांची से निकल भी चुकी है और देर रात में पहुंच जाएगी और लोग कमान संभाल लेंगे। स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी रांची में नगर निगम ने करोड़ों की लागत से 111 मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए, लेकिन मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होने की वजह से देखिए ये टॉयलेट जो है वो आपको कचरे के ढेर के आसपास नजर आ रहे होंगे। गंदगी का अंबार यहां लगा रहता है। कई जगह पर तो टंकी भी गायब हो चुकी है। पूरे मामले पर डिप्टी मेयर ने यह कहा कि सरकार ने मॉड्यूलर टॉयलेट के रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपा है, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही हैं और ऐसे में इससे जुड़े अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।